हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं भारतीय न्यायपालिकाओं के बारे में। तो दोस्तों, भारतीय न्यायपालिकाओं के 20 महत्वपूर्ण हम प्रश्न लेकर आए हैं जो कई बार परीक्षा में पूछी गई है दोस्तों। तो आइए, आज का जो पहला प्रश्न रहेगा मोस्ट रहेगा, ध्यान समझने का प्रयास करें। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। करा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 26 जनवरी सन 1950 को हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, ध्यान समझिएगा। करा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। करा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? यानी सेवा करने की आयु क्या है? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 65 वर्ष होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। करा भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, भारत में अब तक कुल उच्च न्यायालय की संख्या 25 है, 25। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। करा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो दोस्तों, उच्च न्यायालयों की रहेगा तो हो जाएगा 62 वर्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, 62 वर्ष। और सर्वोच्च रहेगा तो दोस्तों 65 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7। करा कि हाई कोर्ट ऑफ इंडिया किस स्तर पर कार्य करता है? तो हाई कोर्ट ऑफ इंडिया दोस्तों है राज्य स्तर पर कार्य करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, ध्यान समझिएगा। करा न्यायपालिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, न्यायपालिका का मुख्य कार्य है कानून की व्याख्या करना। क्या है दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, कानून की व्याख्या करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। करा न्यायपालिका का स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? दोस्तों, न्यायपालिका का स्वतंत्रता का अर्थ है वह स्वतंत्र कार्य करे। यानी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, स्वतंत्र कार्य करना। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन जुडिकल रिव्यू की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा न्यायपालिकाओं के पास। तो आपका आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। करा जनहित याचिका PIL का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, जनहित याचिका का उद्देश्य होता है सार्वजनिक हित, यानी सार्वजनिक विकास। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। करा जिला न्यायालय किसके अधीन होता है? तो दोस्तों, जिला न्यायालय जो होता है उच्च न्यायालय के अधीन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, उच्च न्यायालय के अधीन। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 13। करा भारत के न्यायपालिका किस प्रकार की है? तो दोस्तों, भारत की जो न्यायपालिका है दोस्तों एकीकृत है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। करा संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, संविधान का जो रक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15। करा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश HJ कानिया थे। तो HJ कानिया आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 17। न्यायपालिका का सबसे निचला स्तर कौन है?
यानी न्यायपालिका का सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो दोस्तों होता है जिला न्यायालय। क्या होता है? जिला न्यायालय। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर दोस्तों 18। कह रहा है न्यायपालिका के कितने स्तर होते हैं? तो दोस्तों न्यायपालिका के 3 स्तर होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट, सॉरी बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19। संविधान के किस भाग में न्यायपालिका का वर्णन है? तो दोस्तों संविधान के भाग नंबर 5 में, संविधान के भाग नंबर 5 में न्यायपालिका का वर्णन है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 20। कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए तो एक प्यारा सा लाइक बनता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।